नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाली खबर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान और जिस तरह से सेना उतारी गई है पश्चिम बंगाल के अंदर सवालों के घेरे में। 2 लाख से अधिक सीआरपीएफ के जवान पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बंगाल में 2 लाख से अधिक सीआरपीएफ क्यों। इन सवालों का जवाब नहीं है किसी के पास, और इसके बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बिगड़े बोल, सुन लो दीदी, सुन ले दीदी कान खोलकर, उल्टा लटका दूंगा और उन कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका दूंगा। कौन? इस देश का गृह मंत्री बोल रहा है। इस देश का गृह मंत्री है या इस देश का गुंडा है वह व्यक्ति जो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? सोचिए कि क्या मर्यादा रह गई है सरकार के अंदर। सरकार में बैठकर मंत्री बनकर यह नेता गुंडा बन गए, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव जीतेंगे, धमका के, गाली देके, गुंडागर्दी दिखा करके। क्या होगा पश्चिम बंगाल का जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी? तो यह सोच करके भी खौफ में पूरा शरीर आ जाता है। लेकिन अब जवाब पश्चिम बंगाल के लोग कैसे देंगे एक ऐसी पार्टी को जिसके चरित्र पर सवाल उठते हैं, जिसके नियत पर हजारों सवाल उठते हैं? पश्चिम बंगाल के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन इस सरकार और इस पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, पाखंड के साथ साथ नोट बहुत है और नोटों से लोगों को खरीदा जा रहा है। कुछ लोगों को नोट से खरीद करके पूरे पश्चिम बंगाल या पूरे देश पर कब्जा करने की यह एक नया तरीका अपनाया हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है। समझ लीजिए कि चुनाव आयोग उल्टा लटका हुआ है सरकार के सामने, और विपक्ष का कोई नेता जाता है तो कहता है गेट आउट, जैसे बपौती समझ रहा है वह इस देश को अपना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हंगरी वाला हाल भारत में भी हो जाए? इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 90 लाख वोट काटे गए और अलग अलग राज्यों से जिस तरह से फर्जी वोटरों को भेजा जा रहा है स्पेशल ट्रेन चला करके। कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया और पूछा सरकार से, चुनाव आयोग से, और प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट आया प्रशांत भूषण का, जिसका जिक्र आप दर्शकों के सामने मैं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, प्रशांत भूषण कहते हैं कि इस चुनाव में भाजपा ने है सब कुछ झोंक दिया, भाजपा ने सब कुछ झोंक दिया है इस चुनाव में। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में उतर गई है। हजारों ऑब्जर्वर बाहर से बुलाए गए हैं, दूसरे दूसरे राज्यों से पोलिंग बूथ के लिए ऑब्जर्वर बुलाए गए। लाखों आर्मर्ड पुलिस बंगाल के बाहर से बुलाई गई है, लाखों की संख्या में आईएएस अफसर, पुलिस बल, भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां से स्पेशल बुलाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने 90 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए, लेकिन फिर भी बंगाल के लोग बंगाल को बचाएंगे, यह अपनी उम्मीद आखिर में प्रशांत भूषण ने जगाई है। प्रशांत भूषण इस देश के माने जाने अधिवक्ता है, वकील सुप्रीम कोर्ट के। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल को जब हर संभव प्रयास जीतने की कोशिश की जा रही है तो एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी और शाह चाहते क्या है? मोदी और शाह इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, आरएसएस का गुलाम बनाना चाहते हैं, और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए हो रहा है, संविधान को बदलने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, आपकी आजादी को छीनने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। यही कार्य अंग्रेजों ने किया था और अब यही कार्य हमारे देश के ऐसे
होनहार गुंडे नेता करते हैं। मकसद साफ नजर आता है कि देश को गुलाम बनाने का, लेकिन अभी भी इनके मकसद पूरा नहीं हो पा रहे। जैसे डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में गिर गया, पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को, और उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी की मार होगी और 4 मई को रिजल्ट आएगा। परिणाम आप दर्शकों के सामने होगा। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे। अगर बातें नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ भी देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक लंबी फेरिस्ट थमा दिया है सम्राट चौधरी, जो नए सीएम बने, कि यह विभाग और यह मंत्रालय हमें चाहिए। अब ऐसे में तो नीतीश की 4 सूत्रीय मांगे जो थी इस्तीफा देने के पहले, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध लिया था, भारतीय जनता पार्टी से चुन चुन करके उसका हिसाब बराबर नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार या जेडीयू का जो तेवर है वह बदला हुआ है, और बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। वेतन और पेंशन दोनों रुका हुआ है। 5 लाख कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं, लाखों पेंशन धारकों के पेंशन रुके हुए हैं, शिक्षकों की सैलरी रुकी हुई है, और प्रशासन और नेताओं की सैलरी भी रुकी हुई है। लेकिन यह पैसे हुए क्या कि खजाना खाली हो गया। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बिहार डूबा हुआ है, और 12,000 करोड़ रुपए की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने के लिए, नहीं मिल रहा है। तो आरबीआई के ऊपर कहा जा रहा है कि आरबीआई हमारी इज्जत और धर्म बचा लो, अन्यथा हम डूब जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। आरबीआई से 12,000 करोड़ कर्ज लेने की फिराक में सम्राट चौधरी की सरकार पड़ी। सरकार बने जुम्मा 4-5 दिन हुआ और कर्ज की कवायद तेज हो गई। ऐसे में बिहार का वह रेवेन्यू जो आता है कहां गया? एनडीए की ही सरकार है, बिहार विकास के राह पर दौड़ रहा है। कहा जा रहा है आरबीआई को कि विकास रुक जाएगा अगर 12,000 करोड़ नहीं मिला तो, या अपना घर खाली हो जाएगा। नेता खूब लूट रहे हैं, जमकर लूट रहे हैं बिहार के अंदर। बिहार के गरीबी का नाजायज फायदा इस सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनाव के वक्त दे करके उसका फायदा उठाया, और 5 साल तक गुलाम बना के रखे। 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले करके और चुनाव में खर्च किया गया। 10,000 रुपया महिलाओं को और बाकी चुनाव लड़ने में, चेहरा चमकाने में, और 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज भरना है, और 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड है, और खजाना खाली है। 63 करोड़ रुपया रोज का, 23,000 करोड़ रुपया महीने का कर्ज भरना है इस सरकार को, खजाना खाली। यानी कि खुद के लूटने से नहीं बच रहा है तो बिहार को कहां से, यह देंगे। और बिहार का भला क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश ने जो शर्त रखी है, मंत्रालय चाहिए, स्पीकर का पोस्ट चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई तो गठबंधन भी टूट जाएगा, जेडीयू गठबंधन तोड़ देगा। इस बात में अब कोई शक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जिस दिन 20 तारीख को जब बैठक हुई थी, 20 अप्रैल को, और मीडिया को दूर रखा गया था, जब बैठक खत्म हुई और अंदर की बात बाहर आई, तो मैंने उसी दिन कार्यक्रम में अपने आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार अब अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाएंगे, और नीतीश कुमार फ्री हो चुके हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है और वह किसी से भी मिल सकते हैं। ऐसे में सारे पावर अपने हाथ में लेने का क्या मतलब है? अब विधायक दल का नेता चुनने का भी पावर ले लिया उन्होंने, और गठबंधन चलाने का, रखने का और तोड़ने का दोनों पावर अपने पास ले लिया, किसी से पूछना नहीं है। तो सरवर कुमार को उन्होंने विधायक दल का नेता बना दिया, सरवर कुमार को विधायक दल का नेता बना दिया, और यह बयान दे दिया कि जेडीयू 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन जेडीयू तोड़ देगा।
इसका साफ मतलब है। भाई अकेले सरकार जेडीयू की सरकार बनेगी तो मतलब क्या, जेडीयू गठबंधन तोड़ेगा ना तभी तो जेडीयू की सरकार बनेगी। तो इस सरकार में नीतीश कब तक रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। अगर नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी है मोदी शाह ने नहीं मानी, जो सामने रखी है वह मंत्री पद नहीं मिला जेडीयू को, तो जेडीयू सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी की बिहार के साथ साथ दिल्ली की भी दिक्कतें आएंगी। किस तरह वह संभालती है इन चीजों को आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पेश तो नीतीश कुमार ने फंसा दिया। अब दूसरी चीज की बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज मैंने कई प्रोग्राम किए थे, यह खबर आप दर्शकों को बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है, नोटिस जारी हुआ। अब नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के गरिमा को तार तार कर दिया है, जो एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। हालांकि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक तो नहीं है, लेकिन है तो बात सुननी भी पड़ेगी, लेकिन कोई उनका गुलाम नहीं है तो उनकी बात मानेगा। और कानून अगर सबके लिए लागू होता है तो नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष अधिकारों का हनन क्यों किया, व्हाट इज दिस रीजन। और यहीं पर नरेंद्र मोदी फंस गए। वाराणसी से सांसदी भी और प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी उनका हो जाना चाहिए, इसके खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी का भी इस्तीफा हुआ सांसदी के, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला के बूते में वह दम नहीं कि वह एक शब्द भी बोल सके। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अपने पूरे जीवन में वह हिम्मत नहीं जुटा सकते कि एक लफ्ज भी बोलते, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह से रणनीतियां बना रहा है, 4 मई की बात सड़कें सुनी नहीं रहेगी, सड़कें चीखेंगी और उन आवाजों को बर्दाश्त कर पाना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी फिर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट जो हुई है अनाप शनाप बकेंगे और उसी में लपेट दिए जाएंगे। नीतीश कुमार की यह शर्तें नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक हो सकती है। और इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जो बवाल चल रहे हैं और अमेरिका जिस तरह से भाग रहा है और ईरान शिकंजे कस करके होर्मुज को पूरी तरह से कब्जे में रखा, सबसे ज्यादा विश्व में भारत पर संकट आने वाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव प्रचार में मस्त है, कोई फर्क उसे नहीं पड़ता। तो सोचिए कैसा नेता है इस देश का, जिसको लेकर के एक एक बच्चा इस देश का दुआ मांग रहा है कि इस व्यक्ति से छुटकारा दिला दो भगवान। सोचिए, और यह कुर्सी से उतरने वाला नहीं है, कान पकड़ के उतारना। आने वाला वक्त इसका गवाह बनेगा। कहते हैं कि कुछ ढीठ लोगों का अंत यूं ही नहीं होता, वह बहुत कुछ भोग कर जाते हैं। अपने 24 साल के कैरियर का सारा भंडा फोड़ दिया इन्होंने, और राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में खुद के जीवन का जो काला सच था इनका, वह देश के सामने आ गया। चाल, चरित्र और चेहरे, हर चीज पर एक सवाल खड़ा हो गया, और गरिमा जो प्रधानमंत्री की वह ताकत है। नेता तो आते और जाते रहेंगे, देश यही रहेगा, हम और आते हैं। नेता बदलते रहेंगे, लेकिन यह देश रहना चाहिए, और इसी देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।